नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हितेश सिंगला और आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि 1 करोड़ का हेल्थ कवर कैसे फेल हो सकता है। और ऐसा है कि जो पर्सन ने इसको लिया हुआ है, वो उसको आइडिया भी नहीं है कि वो कहाँ-कहाँ पे फेल हो रहा है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक प्लान आपको कहाँ-कहाँ अटकाता है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें हाइलाइट करता रहता हूँ। ये वीडियो भी स्पेसिफिक एक प्लान को समझने का एक और तरीका है। इन डेप्थ जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में प्लान्स बहुत ज़्यादा चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। इवन आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले रखा है। 1 करोड़ मतलब बहुत बड़ा सम एश्योर्ड होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 करोड़ का। तो देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट को। ये एक फैमिली फ्लोटर प्लान है। जो बेस पॉलिसी में सम एश्योर्ड लिया गया था वो था 50 लाख रुपए का। बोनस ऐड होके इस पॉलिसी के अंदर 50 लाख रुपए ऐड हो चुके हैं। फैमिली के अंदर 2 अडल्ट्स और 1 बच्चा कवर्ड किया गया है। केरला में ये पॉलिसी ली गई है और पिछले 7 साल से 2018 में पहली बार पॉलिसी ली गई थी, 2018 से अभी तक चल रही है। इस पॉलिसी के अंदर एक स्पेशल राइडर नहीं, एक इनबिल्ट फीचर ऐड किया गया है एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का, जहाँ पे 50 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा कवर जो फैमिली मेंबर है उनको मिल रहा है। सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर को मिल रहा है, सभी को नहीं मिल रहा है। एक अच्छी बात थी पॉलिसी का प्रीमियम जो कि है बहुत ही सस्ता आ रहा है। बट वही बात हो रही है कि आपने सस्ता प्रीमियम देख के पॉलिसी आप कंटिन्यू कर रहे हो, बट उसके अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लान का नाम रिवील कर लेते हैं। स्टार की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है ये। अच्छी चीज़ों की बात करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में सिंगल प्राइवेट एसी रूम के लिए तक कवर्ड है। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा यहाँ पे खुश नहीं हूँ पॉलिसी के साथ, इतना बड़ा सम एश्योर्ड कवर के साथ। मैं चाहूँगा कि पॉलिसी मेरे को एनी रूम तक की कवरेज दे, मेरे को रिस्ट्रिक्ट ना करे, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है तो ठीक है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, वो कवर किया गया है। इवन आयुष का डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर किया गया है। मैं काफ़ी पॉलिसीज़ में मैंने ये फीचर नहीं देखा है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन के लिए कवर्ड है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 दिन के लिए कवर्ड है। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, 90 दिन का से मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने बड़े कवर के बाद मैं चाहूँगा कि मेरा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्चुअली एटलीस्ट 180 दिन या एटलीस्ट उतना तो जाना चाहिए। डे केयर प्रोसीजर सारे कवर किए गए हैं। एक और अच्छा फीचर पॉलिसी का जो है डोनर कवर का, डोनर कवर को अगर डोनर को सर्जरी कोई रीडू करनी पड़ती है या फिर डोनर की आईसीयू एडमिशन होती है, उसको कवर किया गया है और उसकी लिमिट अलग से रखी गई है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, जो पॉलिसीज में नहीं मिलता है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की बात करें, 2500 रुपये पर डे का 7 दिन के लिए आपको दिया जाएगा। 120 पर डे का लिमिट है, डेज पर ईयर का लिमिट है। 7 डेज के कॉन्जिक्यूटिव कवर में ही आपको ये मिलता रहेगा। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। रोड एम्बुलेंस का कवर आपको हॉस्पिटल तक जाने का, बिटवीन हॉस्पिटल्स अगर कोई अच्छा ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल में मिल रहा है, करंट हॉस्पिटल में नहीं है तो, और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपको घर तक वापस आने के लिए अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है तो उसको भी कवर किया गया है। एयर एम्बुलेंस को 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का कवर दिया गया है। पॉलिसी में एक राइडर है, आपको मिल रहा है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को कुछ वेटिंग पीरियड के जो 36 महीने का वेटिंग पीरियड है, उसको 12 महीने तक लेकर जाया जा सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने के बाद। पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, जो इनबिल्ट है पॉलिसी के अंदर। ये बहुत ज़रूरी नहीं था, इसका प्रीमियम भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, बट पॉलिसी के अंदर है तो है। ओपीडी को भी पॉलिसी इनबिल्ट कर रही है, जिसके अंदर डेंटल और आंखों का ट्रीटमेंट, ऑफ्थेल्मिक ट्रीटमेंट जो है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर आप 5,000 रुपए की लिमिट के साथ, साल की लिमिट के साथ, जहाँ पे 300 रुपए की पर डे की कंसल्टेशन में आप अपना कंसल्टेशन ले सकते हो। ये सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा, बट आई डोंट थिंक कि कोई अच्छे सिटी में 300 रुपये में आजकल कंसल्टेशन मिलता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं 500-600 रुपये की कंसल्टेशन होती है, तो ये शायद लिमिट आज की डेट के हिसाब से पुरानी हो सकती है। आउट पेशेंट डेंटल एंड ऑफ्थेल्मिक ट्रीटमेंट, यानी ये अलग है। पहले हमारा नॉर्मल ओपीडी था, इसको ट्रीटमेंट को हर 3 साल के ब्लॉक में रखा गया। 3 साल के बाद आपको 15,000 रुपये की ये लिमिट भी मिलेगी पॉलिसी के अंदर। देखिए कि ये हर साल की लिमिट नहीं है, ये 3 साल के ब्लॉक में 3 साल का कवरेज आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसके बाद आपको ये ऊपर होगी, उस साल आप यूज़ करते हो, फिर अगर आपने यूज़ कर ली तो अगले फिर 3 साल के बाद। अब बात न्यू डिलीवरी और न्यू बॉर्न बेबी कवर को भी इनबिल्ट में ही रखा गया है।
जहाँ पे 24 महीने के वेटिंग पीरियड है। उसके बाद ये लिमिट को ओवर एंड अबव सम एश्योर्ड रखा गया है। मैटरनिटी कवर जो है कवर करती है नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन, प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस, बट लिमिट स्पेसिफाइड है अगेन। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन 2 डिलीवरीज पर लाइफ टाइम की है, जो कि आज की डेट में सफिशिएंट है, बट डिपेंडिंग ऑन द फैमिलीज जैसे भी हैं। नॉर्मल डिलीवरी को सिर्फ 50,000 की, जो हमारा 50 लाख का सम एश्योर्ड है, मतलब मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी का कवर इन्होंने 50 लाख तक का 50,000 रुपये का रखा है। सी सेक्शन को 1 लाख रुपए तक रखा गया है। आई थिंक ये यहाँ पे भी पॉलिसी थोड़ा सा फेल हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी आजकल कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार तक चली जाती है, सी सेक्शन 1.5 लाख तक चला जाता है। न्यू बॉर्न का कवर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात थी, बट अगेन इसको अगेन 2 लाख तक में रिस्ट्रिक्ट करके पॉलिसी पूरा कवरेज नहीं दे रही है। पॉलिसी वैक्सीनेशन भी एक्सपेंसेस भी दे रही है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जिसकी 10,000 की लिमिट रखी गई है 1 साल के लिए। ये भी अगेन बहुत सफिशिएंट कवर नहीं है, 10 से 15,000 रुपये का कवर का सम एश्योर्ड लग जाता है यहाँ के अंदर। अब बात करते हैं जो मेजर प्रॉब्लम पॉइंट है इस पॉलिसी का। 1 करोड़ का सम एश्योर्ड जब इस पर्सन ने लिया है, तो उनके दिमाग में ये था कि कुछ भी हो जाए, मेरा सम एश्योर्ड कहीं ना कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। और हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को अगर आप देखेंगे 50 लाख की पॉलिसी के अंदर या 1 करोड़ के अंदर कुछ 3 लाख मैक्सिमम, 7.5 लाख रुपए मैक्सिमम, 6 लाख रुपए मैक्सिमम, 10 लाख रुपए मैक्सिमम यहाँ तक की लिमिट रखी गई है। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि जी इसी के अंदर इलाज खत्म हो जाएगा, बट अगर इसी के अंदर इलाज मेरे को खत्म हो जाना था, तो मैंने 1 करोड़ का प्रीमियम मैं क्यों दे रहा हूँ, या 50 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं कम का प्रीमियम क्यों ना पे करूँ? क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर से रिस्ट्रिक्शन है। अगर मैं 10 लाख की पॉलिसी लेता हूँ, तो उसमें सिर्फ 4 लाख तक के ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को कवर किया जाएगा। यानी कि मैंने अपना 2 चीज़ें हुई यहाँ पे, मैंने अपना प्रीमियम बचाने की कोशिश की, तो प्रीमियम को बचाया, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल देगी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की, जो किसी भी एडवाइज़र ने इनको बताया नहीं होगा। और जब मैंने इस कस्टमर से बात की, तो वो बहुत ही हैरान हुए कि अच्छा ऐसी कोई लिमिट लगी हुई है मेरी पॉलिसी के अंदर। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपको प्रीमियम बचाने के लिए या फिर सिर्फ सेल्स करने के लिए, क्योंकि हो सकता है एडवाइज़र को खुद ही ना पता हो कि ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन रखी है, क्योंकि उसने पॉलिसी वर्डिंग कभी देखी नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये फैमिली के लिए एट नेटवर्क फैसिलिटी, अगेन बहुत ही छोटा कवर है। वैसे तो इस कवर 10,000 रुपये में का मिनिमम साइड पे ये कवर होना चाहिए, अगर आप ये फैसिलिटी देना चाह रहे हो। अगेन आयुष ट्रीटमेंट, हमने कहा कि ये पॉलिसी कवर कर रही है, बट आयुष ट्रीटमेंट को 30,000 की लिमिट पे फिर से रोक के रखा है। यानी कि अगेन लिमिट लगा दी है पॉलिसी ने। 1 करोड़ की पॉलिसी ली, बट सम एश्योर्ड सिर्फ 30,000 रुपये का मिलने वाला है। 50 लाख की मेरा बेस कवर है, मेरे को मिलेगा आयुष ट्रीटमेंट के लिए 30,000, चाहे मेरा खर्चा जितना मर्जी हो वहाँ पे। बायरिएट्रिक सर्जरी को 5 लाख की लिमिट पे रखा गया है, अगेन लिमिट है मेरे पास यहाँ पे। वेटिंग पीरियड है 36 महीने का। रिस्टोरेशन बेनिफिट जो है, वहाँ पे एक नई लिमिट लगा दी है, जो हमने मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात की। अगर गलती से आपका रिस्टोरेशन, आपका बेस सम एश्योर्ड प्लस आपका बोनस खत्म हो गया और रिस्टोरेशन बेनिफिट किक इन हो चुका है, मॉडर्न ट्रीटमेंट अब आप करा ही नहीं सकते हो। यानी कि फैमिली में कोई बड़ा खर्चा ऑलरेडी आ गया, जहाँ पे मेरा खर्चा हो गया इतना ज़्यादा, अगर मेरे को मॉडर्न ट्रीटमेंट लेना पड़ा दोबारा से किसी और फैमिली मेंबर के या इसी फैमिली मेंबर के लिए, वहाँ पे रिस्टोरेशन बोल देगा नमस्ते जी, मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, ये पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है आपकी इस साल के लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए। बाकी सब डिजीजेस मिलेंगी, बट मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे महंगी ट्रीटमेंट्स होने लगे हैं, रोबोटिक ट्रीटमेंट्स, आजकल सारे ट्रीटमेंट रोबोटिक होने लगे हैं। बड़े हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स रोबोटिक ट्रीटमेंट्स करते हैं। आपका वहाँ पे लिमिट्स हैं यहाँ पे। क्यूमुलेटिव बोनस हर साल ऐड होगा, बट अगर आपने क्लेम नहीं लिया है 100% तक ऐड होगा, और जिस दिन आपने क्लेम ले लिया, तो जितने प्रपोर्शन से ऐड हुआ, तो उतने प्रपोर्शन से डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि जिस साल क्लेम आ गया, आपकी पॉलिसी 50 लाख का बेस था, 150 और ऐड हुआ था, तो जिस दिन क्लेम ले लिया, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी आपकी फिर से 50 लाख की रह जाएगी, 1 करोड़ की नहीं रही। पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर मैं कंज्यूमेबल्स को ढूंढता रहा, मेरे को कंज्यूमेबल्स कहीं नहीं मिले, कंज्यूमेबल्स कवर्ड नहीं है पॉलिसी के अंदर। अब आप समझे होंगे यहाँ पे पॉलिसी में 2 बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस, प्रीमियम बचाने के चक्कर में
पॉलिसी का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं जो पॉलिसी को कवर नहीं किए गए। अगेन पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, 7 साल पहले की पॉलिसी है, 7 साल पहले ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करती थी। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन यही आती है कि आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है, ओल्ड पॉलिसी को, न्यू फीचर्स, न्यू क्या-क्या आ रहा है, मार्केट के अंदर क्या-क्या प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, उनके साथ कंपेयर करना है, वहाँ पे आपको लेकर जाना है। अगर आप नहीं लेकर जा रहे हो, तो आप ऐसी ही रिस्ट्रिक्शंस में फँसोगे। पॉलिसी को मैं चाहे जो मर्ज़ी कह लूँ, बट आप वहाँ पे कितनी गलतियों में फँसोगे, आपको आइडिया भी नहीं है। एक बार आपने पॉलिसी ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप रिव्यू नहीं करोगे। तो यहाँ पे रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को समझ आया होगा। कस्टमर को भी हमने एडवाइस किया है कि नेक्स्ट रिन्यूअल पे या तो पॉलिसी को माइग्रेट करें किसी अच्छे प्लान के अंदर, इस स्टार के बहुत अच्छे प्लान्स अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर, या फिर किसी और इंश्योरर के साथ उसको पोर्ट करें ताकि उसको बेस्ट कवर मिल सके, क्योंकि उसने कवर बहुत अच्छा चूज़ करने की कोशिश की है मार्केट के अंदर। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। नमस्ते, चैनल को फॉलो करते रहिए और बहुत सारे अपडेट्स और ऐसे रिव्यूज़ के लिए जो मैं करता रहूँगा आप लोगों को।